ट्यूशन क्लासेस में आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स की बुक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का टॉपिक कंपनी। तो आज वो समय आ गया है जब मैं आपको ये सब कुछ शेयर्स न्यूमेरिकल के थ्रू बताऊं। तो मैंने एक न्यूमेरिकल उठाया हुआ है, लेकिन इससे पहले मैंने कुछ आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी कोई चीज़ जो बतानी ज़रूरी लगी मुझे। इशू ऑफ शेयर एट पार, जब आप न्यूमेरिकल करोगे स्टार्टिंग में तो वहाँ एट पार लिखा होता है। तो इसको मैंने क्लियर किया है। एट पार का क्या मतलब है? अगर एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है, मान लीजिए कि एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है और वही 10 में ही इशू हो रहा है और वो शेयर भी 10 में ही इशू हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? एट पार। जब शेयर जो है फेस वैल्यू पर इशू होता है तो वो एट पार, सम मूल्य जिसको हिंदी में कहा जाता है, तो वो होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है एट पार क्या है, क्योंकि जो शेयर है एट पार पर इशू होते हैं, प्रीमियम पे होते हैं। ठीक है, तो पहले तो डिस्काउंट में भी होते थे, लेकिन मुझे लगता है अभी की न्यू एडिशन में शायद डिस्काउंट को नहीं दिखाया जा रहा है, उसमें से प्रीमियम से ही रिलेटेड एंट्रीज है। लेकिन मैं यहाँ पे डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों को लेके चलूँगी। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, देखिए इस तरह से मैंने इसको किया है। मान लीजिए कंपनी ABC लिमिटेड है जो 10,000 के इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इसमें शेयर्स का नाम आ गया है, इक्विटी शेयर है 10,000 के, जो ABC कोई कंपनी है जिसने वो इशू किए हैं। और इसकी फेस वैल्यू कितनी है? आ गया ना आपका वो फेस वैल्यू 10 रुपीज़, 10 ईच पे। ठीक है, द अमाउंट वाज पेएबल, तो जो अमाउंट है ये 10 वाला वो उसने किस तरह से पे किया है? तो उसने लिखा है किस तरह से किया है। 3 रुपये उसने एप्लीकेशन पे दिए हैं, 4 रुपये उसने अलॉटमेंट पे दिए हैं और 3 उसने फाइनल कॉल पे दिए हैं। वो जो उसकी फेस वैल्यू थी उसने किस तरह से पेएबल हुई है? 3 4 3, मतलब अब इनको टोटल कर लें तो ये कितना बनेगा? 10। ठीक है, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड मनी रिसीव्ड एज पर शेड्यूल, वो तो सभी सब्सक्राइब्ड हो गए हैं और उसकी जो पैसा है वो भी शेड्यूल वाइज रिसीव हो गया हुआ है। तो अब वही एंट्रीज पड़ेंगी हमारी एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे। तो कॉल्स में देखिए उसने ना फर्स्ट ली ना सेकंड, उसने फाइनल कॉल ली है, लेकिन एंट्री वही पड़ेगी जो मैंने आपको पीछे बताई थी। तो सोल्यूशन देखिए इसका, एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होती है, जब एप्लीकेशन मनी को वो क्या करेगा? रिसीव करता है, तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, इक्विटी लगेगा नाम के साथ। अब हम ऐसा नहीं लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए मैंने इसमें जो इसकी नरेशन लिखी है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डैश शेयर्स एट द रेट। तो अब इसमें देखिए हमें लिखना पड़ेगा कितने शेयर उसको रिसीव हुए हैं। वो जो क्वेश्चन में पहले उसने देख के रखा है 10,000, 10,000 और एट द रेट इसकी कितना रेट है? 3 रुपये। कितने रुपये हैं एप्लीकेशन के? 3 रुपये हैं। तो अगर 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन कितनी रिसीव होगी? 30,000। आपको पता है जितना डेबिट होता है उतना क्रेडिट, ये आपने फाइनल के अकाउंट में पढ़ा हुआ है। डेबिट क्रेडिट का जो अमाउंट होता है वो सिमिलर होता है। तो अगर हमने डेबिट 30 से किया है तो क्रेडिट भी कितने से करेंगे? 30,000 से करेंगे। क्लियर है ये वाली बात ना? सेकंड, अब इसकी सेकंड एंट्री है ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब वो कहाँ ट्रांसफर हो रही है? शेयर कैपिटल में। तो क्या लिखा है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हमें पता है हमारी जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी है वो 30,000 है, तो हमारी वो जो मनी होगी वो 30,000 आएगी और वो शेयर कैपिटल में भी कितनी ट्रांसफ़र होगी? 30,000। ये क्लियर हो गया आपका? लास्ट सेकंड लास्ट अभी है अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो अब हम जब एप्लीकेशन के बाद इसको अलॉटमेंट में करेंगे, मनी को मतलब ड्यू करेंगे शेयर कैपिटल में, तो क्या अमाउंट आएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। देखिए हमारी जो अलॉटमेंट है वो 4 रुपये है, लेकिन जो शेयर इशू हुए हैं वो 10,000 ही हैं। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो हमारा आ जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना आएगा? 40,000। कितना आ गया? 40,000। स्पेस की थोड़ी कमी लग रही है मुझे, 40,000। ठीक है, और बोलता है जब उस मनी को वो रिसीव करेगा बैंक में डालेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना आएगा? हमारा जो शेयर अलॉटमेंट है वो 40 है, तो यहाँ भी बैंक में वो कितना जाएगा? 40,000। बहुत ही इजी एंट्रीज होती हैं, बस आपने ध्यान से देखना है
कि उसकी ईच वैल्यू कितनी है, कितने पर उसको पेएबल कर रहा है और कितने शेयर उसने इशू किए हैं। उसके बाद जो हमारी फाइनल कॉल मनी जो है उस पर वो ड्यू करेगा, तो उसकी क्या एंट्री होगी, तो इसमें है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फाइनल कॉल हमारी कितनी है, 3 रुपये है, और शेयर हमने कितने इशू किए हैं, 10,000। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारा आ जाएगा, यहाँ मैंने जगह कम होगी है लेकिन आप अंडरस्टैंड कर सकते